अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जिसके अंदर है नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस उन्होंने पूछी हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है। तो बाइनरी सिस्टम बेटा वो सिस्टम होता है जिसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, यानी कि 0 और 1। और इसी तरीके से बेस 5 सिस्टम बेटा वो सिस्टम होता है जिसके अंदर 5 डिजिट्स होते हैं, यानी कि 0 to 4। और इसी तरीके से बेस 8 सिस्टम वो होता है जिसके अंदर 8 डिजिट्स हों। तो हमने इनकी डेफिनेशंस करनी है। और इसी तरह एक और सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम जिसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं, जो कि हम करते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं, उसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। यानी कि हम कौन से नंबर्स यूज़ करते हैं 0 to 9, तो वही जो है वो डेसिमल सिस्टम में हमारे पास आते हैं। तो हम सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। तो बाइनरी सिस्टम है इट इज़ अ नंबर सिस्टम विद बेस 2, यानी कि इसका बेस क्या होता है 2 होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 डिजिट्स, इसके अंदर 2 डिजिट्स होते हैं 0 और 1। बेस 5 सिस्टम क्या है, इट इज़ अ नंबर सिस्टम विद बेस 5, इट इज़ फॉर्म्ड बाय 5 डिजिट्स 0 1 2 3 4, 5 इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद है बेस 8 सिस्टम, इट इज़ अ नंबर सिस्टम विद बेस 8, इसके अंदर बेस क्या होता है बेटा 8 होता है। एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय 8 डिजिट्स। और ये इनके जो जितने भी नंबर्स होते हैं वो किस नंबर पर मुश्तमिल होते हैं, वो 0 1 2 3 4 5 6 7, इसी के बीच में सारे नंबर्स होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें है कि एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 2, यानी कि ये जो डेसिमल नंबर्स हैं इनको हमने पावर ऑफ 2 में दिखाना है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने इसे पावर ऑफ 2 से पहले हमने एलसीएम लेना है इसका, जिस तरीके से आप एलसीएम लेते थे। तो ये एलसीएम नहीं होगा लेकिन तरीक़ाकार वही होगा। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि है हमारे पास 11। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला क्वेश्चन 11, और 11 को हम क्या करेंगे 2 से सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप एलसीएम लेते थे बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 फिक्स्ड है। हालांकि आप देखें तो 11 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर भी हम इसको 2 से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि पावर ऑफ 2 में इसको आप शो करें। तो हम क्या करेंगे 2 5 होता है 10, कुछ बचेगा तो वो हम आगे जाके लिख देंगे उसके सामने, ठीक है। इसी तरीके से 2 का टेबल दोबारा से 2 2 4, अगेन एक नंबर बचेगा तो हम उसको आगे लिख देंगे। उसके बाद 2 1 2, और हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनको हमने शो कर देना है आपकी 2 की पावर्स में। कैसे, ये देखें, आपने यहाँ से शुरू करना है ऐसे, और फिर आपने ऐसे जाना है। तो पहला नंबर आपके पास कौन है 1, आपने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई आपने 2 से करना है। उसके बाद दूसरा नंबर आपका कौन सा है 0, इसको भी आपने मल्टीप्लाई 2 से करना है। फिर आपके पास 1 है मल्टीप्लाई 2, फिर से 1 है मल्टीप्लाई 2। और इन्होंने क्या कहा सम का मतलब प्लस, इसका मतलब इनको हमने दरमियान में प्लस भी करना है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, आखिरी ज़ीरो के ऊपर 0 लगा देना है, दूसरे वाले ज़ीरो के ऊपर 1, एंड इसी तरीके से अगले यानी कि 2 के ऊपर, पहले 2 के ऊपर 0, फिर दूसरे 2 के ऊपर 1, तीसरे 2 के ऊपर 2, और चौथे 2 के ऊपर आपने 3 लगा देना है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने इस नंबर को 11 को पावर ऑफ 2 में शो कर दिया। कैसे, पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया एलसीएम के तरीके से, और फिर जो बच रहा था हम वो आगे लिख रहे थे। और जितने भी नंबर्स यहाँ पर बचे हुए आए हैं यहाँ से हमने स्टार्ट करना 1 0 1 1, उनको हमने क्या कर दिया पावर ऑफ 2 में लिख दिया। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 15। हमने 15 के साथ भी ये सेम चीज़ अप्लाई करनी है। 2 7 14 होता है, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 2 3 6 1, 2 1 2 और अगेन 1। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ गए 1 1 1 और 1। तो हमने इन्हीं नंबर को हमने क्या कर देना है पावर ऑफ 2 में शो कर देना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अगेन हमने अभी सीखा क्या करेंगे, आखिरी वाले 2 के ऊपर 0, एंड इसी तरीके से हम आगे के 2 के ऊपर अपने नंबर्स लगा देंगे। तो बेटा बस इसमें और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने यही करना है। तो इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी के साथ। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 21 को भी आपने 2 से करना है। 2 10 20 होता है, 1 रिमाइंडर आएगा। 2 5 10, 0 रिमाइंडर।
2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, एंड देन 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर। तो जितने भी आपके पास नंबर है आप इनको 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा दें। पहला नंबर है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। क्या करेंगे, आखिरी 2 के ऊपर 0 एंड इसी तरीके से 1 2 3 हम लगा देंगे। तो ये हमने इसको पावर ऑफ 2 में शो कर दिया। सेम चीज़ अगले क्वेश्चन के साथ भी यही करेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास 21। तो 21 को भी हम सेम इसी पैटर्न पे पहले एलसीएम लेंगे। 2 10 ज़ा 21 तो हमने कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 4 था 29। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, यानी कि 14 2 ज़ा 28 होता है, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 0 रिमाइंडर। 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, एंड 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर। तो कितने नंबर आ गए, 1 1 1 0 1। इनको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लें कि 1 1 1 0 1। उसके बाद आपने 2 के ऊपर डिजिट्स अपने लगा लेने हैं, 0 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 37। तो हमने क्या करना है, 37 को भी इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है 2 के टेबल से ही। क्यों? क्योंकि हमने बेस 2 में शो करना है ना बेटा, इसलिए। तो 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर होगा। 2 8 ज़ा 16 और 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। 2 9 ज़ा 18, कुछ बचता है? नहीं जी, कुछ नहीं बचता, 0 आ जाएगा आगे। फिर उसके बाद 2 4 ज़ा 8, 1 बच जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 0 बच जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 0 बच जाएगा हमारे पास। तो कौन से नंबर आ गए हमारे पास? 1 0 0 1 0 1। ठीक है, इनको अब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। आखिरी 2 पर हम 0 लगा देंगे। फिर 1 2 3 4 और 5। याद रहे, सिर्फ हमने 2 के ऊपर ये पावर्स लगानी है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है ये हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में बस आपने सिर्फ ये पावर्स लगानी है। तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है 51। तो हमने 51 को भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। कैसे? 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर आएगा यहाँ पर। तो 2 5 ज़ा 10, 1 बच जाएगा। 2 12 ज़ा 24 होता है, अगेन 1 बच जाएगा। 2 6 ज़ा 12 होता है। 2 3 ज़ा 6 होता है, यहाँ पर भी 0। और उसके बाद 2 1 ज़ा 2 होता है और 1 रिमाइंडर होता है हमारे पास। ठीक है, एक दो दफ़ा आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम अपने अब क्या करना है, हमने इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन अगेन 1 मल्टीप्लाई बाई 2। और हम आखिरी 0 के ऊपर लगा देंगे 0, दूसरे वाले के ऊपर 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा 7वां क्वेश्चन है हमारे पास 63। तो 63 को भी हम एज इट इज़ सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। ये है हमारे पास 7वां क्वेश्चन। तो 2 3 ज़ा होता है 6 और 2 1 ज़ा होता है 2। तो हमारे पास 1 रिमाइंडर आ जाएगा। आप एक दफ़ा क्रॉस चेक भी कर लिया करें। 2 30 ज़ा 60 होता है, तो 31 ज़ा 62 होता है, तो 1 ही बचेगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 2 15 ज़ा 30 होता है, तो अगेन 1 बचेगा हमारे पास। फिर आपके पास 2 7 ज़ा 14 होता है, अगेन 1 आपके पास रिमाइंडर आएगा। 2 3 ज़ा 6 होता है, 1 रिमाइंडर। एंड 2 1 ज़ा 2 होता है, 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो नंबर्स आपके पास हैं इनको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 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 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आखिरी 2 के ऊपर हम 0 लगा देंगे, फिर 1 2 3 4 और 5। सेम इसी तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें है कि हमने क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 5। तो जो कुछ हमने 2 के साथ किया था पावर ऑफ 5 के साथ भी हमने ऐसे ही करना है, बस वहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया था तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट होगा जो कि है 13। तो हमने इसको बेस 5 में दिखाना है तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 5 2 ज़ा 10, कितने बचेंगे 3 बचेंगे। और कुछ आप कर सकते हैं इसके साथ, नहीं, क्योंकि अगला नंबर इससे छोटा आ रहा है। तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 3 आपके पास बच जाएगा। तो बस आपने इन्हीं दो को ही 5 की पावर में शो कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहले 5 के ऊपर 0, दूसरे 5 के ऊपर 1। सेम चीज़ आप अगले क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 24। तो 24 को हम लिखेंगे 5 की टेबल से, 5 4 ज़ा 20 होता है, कितना बचेगा हमारे पास 4। तो 4 ये छोटा हो जाएगा, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से बस इसको ही हमने 5 की फॉर्म में लिख के दिखा देना है, आखिरी वाले 5 के ऊपर 0 और फिर 1। इसी तरीके से हम करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन जो कि है 39। तो 39 को सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास 5 7 ज़ा 35, कितने बचेंगे हमारे पास 4 बचेंगे। अब हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखें, 5 1 ज़ा 5, 2 रिमाइंडर बचेगा, ऐसे ही है, क्योंकि 7 जो है वो 5 से बड़ा है तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 हमारे पास रह जाएगा। अब इन 3 नंबर्स को हमने 5 के टेबल में बेटा शो कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2। आगे क्या करना है, आगे इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं करना, वो अगली एक्सरसाइज में हम सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में आपने सिर्फ और सिर्फ पावर्स में शो करना है। तो ये हैं आपके 1 2 3 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 47, 5 है हमारे पास 59 और 6 है हमारे पास 78। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इन तीनों को हम कर लेते हैं। 47 को डिवाइड करेंगे तो 5 9 ज़ा होता है 45, और कितना बचेगा हमारे पास 2 नंबर बचेंगे। 5 9 ज़ा 45 होता है ना, तो 47 में से 45 गए, 2 बच गए। इसी तरीके से 5 1 ज़ा होता है 5, तो कितने रह गए पीछे 4 रह गए। तो अब हमारे पास नंबर आ गया 1 4 2। तो हमने क्या कर देना, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 1 2। सेम चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे। 59 को हम सॉल्व करेंगे 5 के साथ। 5 11 ज़ा होता है 55, 5 11 ज़ा 55 होता है, 4 नंबर आपके पास बच जाएंगे। फिर 5 2 ज़ा होता है 10 और एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो 2 1 4 आपके पास आ गया। तो इनको भी हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 5 के ऊपर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। सेम चीज़ अगले क्वेश्चन के साथ भी। 78 को आप डिवाइड कर लो पहले 5 के साथ, तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 28 बन जाएगा वो। तो 5 5 ज़ा होता है 25, और कितना बचेगा आपके पास 3। सेम चीज़ आगे करेंगे। 5 3 ज़ा 15, कितना रह गया 0। समझ में आ गई बात, 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर 0। तो अब आपने इन 3 नंबर्स को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। कहाँ से नंबर स्टार्ट करना है, यहाँ से बेटा, ठीक है। अच्छा, इस 5 के ऊपर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 99, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 104। तो इन दोनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 99 को आप डिवाइड करो 5 के साथ, तो क्या आता है देखो ज़रा। 5 1 ज़ा 5,
4 बचेगा वो बन जाएगा 49 और 5 9 सा होता है 45, 4 हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखें तो 5 20 सा 100 होता है, तो 5 19 सा कितना होगा, 5 19 सा होगा 95, तो 99 में से 95 माइनस करोगे तो 4 ही बचेगा आपका। फिर अगेन आपने वही चीज़ करनी है, 5 3 सा 15, कितना रह जाएगा आपके पास, 4 रह जाएगा, तो नंबर बन गया 344। आपने इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय 5 करके दिखा देना है। यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। सेम चीज़ आगे करेंगे। 104 को अब हमने शो करना है 5 के टेबल 5 की पावर्स में। तो 5 2 ज़ा होता है 10, 5 0 ज़ा 0, 5 20 ज़ा 100 होता है, तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, 5 2 ज़ा 10 कर देते हैं और 4 को रिमाइंडर लिख देते हैं। अब देखें 5 2 ज़ा 10, 4 आया ना, 4 जैसे उन्होंने कहा कि 4 तो 5 से छोटा है, तो उन्होंने 4 को रिमाइंडर बना दिया, तो बस सिर्फ वो यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो एक चीज़ आपने और क्रॉस चेक करना होता है कि जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखे ना, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला नंबर आना चाहिए या करीब आना चाहिए। तो अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 2 से तो 10 होता है, जबकि मेरे पास नंबर क्या है 104, तो मैं 5 2 ज़ा 104 तक नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं 5 20 ज़ा करूँगा तो 100 तक जा पा रहा हूँ। इसका मतलब ज़्यादा अच्छा आंसर कौन सा है, बल्कि करेक्ट आंसर कौन सा है, 20। यहाँ पे 0 से आपने करना है पहले, उसके बाद जो बचेगा वो आपने आगे लेके जाना है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद क्या है 5 4 ज़ा 20 और आपके पास 0 बच जाएगा। आपने इन नंबर्स को भी 5 की फॉर्म में शो कर देना है, 0 1 2। ठीक है जी बेटा, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 8। तो अब जो हमने 5 के पावर के साथ किया, सेम वही चीज़ हमने पावर ऑफ 8 के साथ भी अप्लाई करनी है। ठीक है बेटा, तो इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 30, दूसरा है हमारे पास 57 और फिर तीसरा है 78। तो इन 3 डेसिमल नंबर को हमने पावर ऑफ 8 में लिख के दिखाना है। तो पहला नंबर है 30, इसको हम डिवाइड बाय 8 करते हैं ज़रा। तो 8 3 ज़ा होता है 24, 8 3 ज़ा 24 होता है, 8 4 ज़ा 32 होता है, तो हमें 8 3 ज़ा 24 लेना चाहिए। कितना बचेगा बेटा, 6। कुछ और करना है नहीं, बस यही है हमारे पास। तो हमने इन्हीं नंबर्स को पावर ऑफ 8 में शो करके दिखा देना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, याद रखना है आपने जिससे मल्टीप्लाई करना है ना, 2 से 5 से 8 से, उनके ऊपर आपने 0 और 1 2 3 लगाना है। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास 57, तो ये बन जाता है 8 7 ज़ा 56, 1 रिमाइंडर आता है। क्या हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं? जी नहीं सर, यही है। तो हम इनको मल्टीप्लाई बाई 8 की फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 और फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1। अगेन आगे चलेंगे तो ये बनेगा 78 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पर क्या होता है, 8 9 ज़ा होता है 72, 8 9 ज़ा 72 होता है और 8 10 ज़ा 80 होता है, तो हमें 9 ज़ा लेना है। कितने बचेंगे बेटा, 6 बच जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 8 9 ज़ा 72 होता है और आपने 78 तक जाना है, तो कितने नंबर पीछे रह गए, 6 नंबर आपके पास रह गए। उसके बाद 8 1 ज़ा 8 होता है और आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, 8 1 ज़ा 8 डिवाइड माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो इन 3 नंबर्स को भी आपने अब 8 की पावर में शो कर देना है। 0 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8, ये बनेगा 0 1 2। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 98, 5 है 114, 6 है 225। इन 3 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। तो 98 डिवाइड बाई 8, 8 1 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर होगा, 18 बन जाएगा। 8 2 ज़ा 16, तो 18 में से 2 रह गए, 2 बच जाएंगे हमारे पास। ठीक है बेटा, वैसे आप चेक करें तो 12 18 ज़ा क्या होता है वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा 8 1 ज़ा 8, कितना रह गया पीछे, 4 रह गया। तो हमने इन तीनों नंबर्स को भी 8 की फॉर्म में लिख के दिखा देना है। 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 0 1 2। आगे चलते हैं, 114 को डिवाइड करते हैं 8 से,
तो 8 1 ज़ा 8, 11 माइनस 8 कितना होता है? 11 माइनस 8 होता है 3, तो 34 हो जाएगा। ठीक है, 8 1 ज़ा 8 ना, तो 11 तक हमने जाना था, 3 बच जाएंगे, 34 हो जाएगा। तो 8 4 ज़ा होता है 32, कितने रह गए? 2 आपके पास रिमाइंडर आ गया। इसी तरीके से आपने आगे करना है। तो 8 1 ज़ा होता है 8, ठीक है, 8 1 ज़ा 8 होता है, कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा? 6 रिमाइंडर बचेगा। तो ये है आपके पास फाइनल आंसर, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 1 2। आगे चलते हैं, 225 को भी सॉल्व करते हैं। तो 225 डिवाइडेड बाय 8, 22 पे कितनी दफ़ा जाता है 8 का टेबल? 8 2 ज़ा 16, क्योंकि 8 3 ज़ा होता है 24। तो कितना रह जाएगा बेटा? 16 के बाद 22 तक 6 रह जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 65। तो अब 8 का टेबल अगर आप 65 तक पढ़ेंगे तो होता है आपके पास 8 7 ज़ा होता है 56, और 8 8 ज़ा 64 होता है। तो 8 8 ज़ा 64, कितने रह गए बेटा? एक ही नंबर रह गया। उसके बाद होता है 8 3 ज़ा 24 होता है, कितने रह गए? 4 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। इन नंबर्स को आप 8 की फॉर्म में लिख दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 1 2। ठीक है, इस तरीके से हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7, बस एक 7 ही क्वेश्चन रह गया, तो इसको मैं यहीं कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है 340। इसको हम भी 8 से ही डिवाइड करेंगे। तो 8 4 ज़ा होता है 32, कितना रहेगा बेटा? 2 रिमाइंडर रह जाएगा। फिर 8 2 ज़ा होता है 16, कितने रह गए? 4 रह जाएंगे। फिर 8 5 ज़ा होता है 40, 2 रिमाइंडर आ जाता है आपके पास। मज़ीद आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 8 को आप 5 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपके पास पहला नंबर है 5, इसको मल्टीप्लाई बाय 8 लिख देंगे। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये बन जाएगा 0 1 2। ठीक है बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें वो हमसे कहते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज अ सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर ऑफ 10। तो जो हमने 2 5 और 8 के साथ किया, वही हमने 10 के पावर में भी सेम चीज़ हमने उनको करके दिखा देनी है। तो आज के एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन 5 का पार्ट 1। इनको भी हम 3 कॉलम में कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। तो पहला नंबर है हमारे पास 10, इसको हमने पावर ऑफ 10 में शो करना है। तो कैसे करेंगे बेटा? 10 से डिवाइड करेंगे, जिसकी पावर से हमने करना होता है उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो ये बन जाएगा 10 1 ज़ा 10, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10। उसके बाद क्या करेंगे? वही चीज़, आखिरी वाले 10 पे 0, दूसरे वाले पे 1। दूसरे नंबर को हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर है हमारे पास 319, 319। इसको भी आपने 10 से करना है। तो 10 3 ज़ा 30 होता है, 1 रिमाइंडर 19 हो जाएगा। 10 1 ज़ा 9, 9 रिमाइंडर हमारे पास अगेन 10, तो 10 3 ज़ा 30, 1 रिमाइंडर 319। तो फिर से हमने 3 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है, प्लस 1 को मल्टीप्लाई 10 कर देना है, प्लस 9 को मल्टीप्लाई 10 कर देना है, 0 1 2। आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर वही नंबर आ रहा है 319, यहाँ पर भी वही है 319। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इसको 10 से कर रहे हैं। ये डेसिमल सिस्टम का नंबर है 319, और अगर हम इसको 10 से ही करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ठीक है बेटा, अगर ये नंबर होता 2 का, यानी कि बेस 2 वाला नंबर होता है जिसमें सारे 1 0 आ रहे होते, और उसको हम 2 से डिवाइड करते, तो हमारे पास वही नंबर दोबारा आ रहा होता। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूँ ऐसे कर लें कि जिसमें है हमारे पास 4075। अब हमें पता है अगर हम इसको 10 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4075। तो हम क्या करते हैं? हम डायरेक्टली इनको ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10। आखिरी वाले 10 पे 0 1 2 3। ठीक है बेटा, आप चाहें तो आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4075 देख लेते हैं। 10 4 ज़ा होता है 40, 0 ज़ा, फिर उसके बाद 10 7 ज़ा 70, तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास। फिर आप 10 से करेंगे तो 10 4 ज़ा 40, अगेन 0 और 7 आ जाएगा आपके पास। फिर 10 4 ज़ा 40 और 0 बचेगा, तो देखो वही नंबर है आपके पास 4075। तो इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में
हमारे पास है 56970। तो इन नंबर्स को हम डायरेक्टली 10 की पावर में शो कर देते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 10, आखिरी वाले 10 पे 0, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 980762। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो आखिरी वाले 10 पे 0, फिर 1, फिर 2 3 4 और 5। इस तरीके से बेटा हम ये क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के। अब हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे कि कैसे हमने नंबर सिस्टम्स में कन्वर्जन करनी होती है। जैसे कि अगर हमने जाना है बाइनरी सिस्टम से डेसिमल में जाना है तो हमें क्या करना है, डेसिमल सिस्टम में से बाइनरी में जाना है तो क्या करना है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।